Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 22, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic visualizing solid shapes in this worksheet, and will also discuss about viewing different sections of a solid in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम चैप्टर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसमें जिस टॉपिक को आज हम समझेंगे वो है व्यूइंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ सॉलिड. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सो लेट्स प्ले एन एक्टिविटी. अब हम एक एक्टिविटी को खेलते हैं, बहुत आसान सी है, बहुत मज़ेदार सी भी है. मेक क्ले मॉडल ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड एंड कट इट वर्टिकली. यानी यहाँ पर जो एक आपको ये सॉलिड फिगर बना के दिखा रखी है, इट इज़ जस्ट लाइक अ, क्या है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ईंट बोल सकते हैं. ईंट होती है ना ये. तो आप इसको क्या करना है, आपको इसको वर्टिकली कट करना है. वर्टिकली कट करने का मतलब क्या होता है बताऊँ. वर्टिकली इस तरीके से आप इसको कट करोगे. जब आप इसको कट करोगे देन यू विल गेट सेवरल पीसेस. आपको कई इसके पीसेस प्राप्त होंगे. ईच फेस ऑफ अ पीस इज ऑफ, किस शेप का होगा, हर एक पीस जो है वो किस शेप का होगा बताओ. अगर आप इसको इस तरह से जैसे मैंने काट के दिखाया है तो वो किस शेप का होने वाला है, वो होगा स्क्वायर शेप का. SQUARE, स्क्वायर. ठीक है. दिस फेस इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉडल. नाउ थिंक इफ यू कट इट हॉरिजॉन्टली इस तरीके से आप इसको काट दोगे, देन द फेस ऑफ द पीस इज ऑफ, कौन सी शेप का होने वाला है फिर वो, रेक्टेंगल. RECTANGLE, रेक्टेंगल शेप का बन जाएगा. है ना मजेदार. नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट एक्टिविटी. लुक अराउंड एंड विजुअलाइज अ सॉलिड शेप, नेम एंड ड्रॉ देम. अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उनका आपको उनकी शेप का नाम बताना है कि वो कैसी शेप है, और उनकी शेप को आपको ड्रॉ भी करना है. तो बहुत इजी है. जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ट्यूबलाइट कैसी शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, और इसकी शेप जो कैसे बनती है वो इस तरह से बनती है ना. नाउ सेकेंड इज ऑरेंज. ऑरेंज है, ऑरेंज को आप कैसे बनाएंगे, तो ऑरेंज एक कौन सी शेप है, ऑरेंज एक स्फीयरिकल शेप है, तो हम इसको बोलते हैं स्फीयर. SPHERE, स्फीयर. ठीक है. तो आप स्फीयर की शेप इस तरह से बना सकते हैं जो कि आपको 3D थोड़ा सा लगेगा. देन नेक्स्ट इज मैच बॉक्स. मैच बॉक्स जो है वो कौन सी शेप होती है, वो होती है क्यूबॉइड. CUBOID, क्यूबॉइड. और इसकी शेप कैसे बनेगी, देखिए इसकी शेप के लिए हम पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, फिर इसी के अंदर हम एक दूसरा रेक्टेंगल बना देंगे, और फिर इनको हम आपस में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, इस तरह से. और ऐसे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट शेप इज कैंडल. कैंडल जो है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है, इसको हम सिलेंडर कहते हैं. और इसकी शेप कैसे बनेगी, पहले आप 2 पैरेलल लाइंस बना लीजिए, और फिर उसके ऊपर दोनों तरफ यहाँ पर एक सर्कल बना लीजिए. ठीक है. और एक नीचे से आप ऐसे बना लीजिए. ये हो गई. देन नेक्स्ट इज डाइस. डाइस जो है वो क्यूबिकल शेप होती है, तो आपने लिखना है क्यूब. और इसको बनाने के लिए आपको बहुत सिंपल है, 2 स्क्वायर, जैसे ऊपर हमने क्यूबॉइड के लिए 2 रेक्टेंगल बनाए, ऐसे इसके लिए हमें 2 स्क्वायर बनाने हैं इस तरह से. और फिर दोबारा इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दोगे इस तरीके से, ऐसे करके ये. और ये कौन सी शेप बन जाएगी, ये बन जाएगी एक डाइस की शेप बन जाएगी. उसके बाद है लास्ट आइसक्रीम कोन. तो आइसक्रीम कोन तो कोनिकल शेप होती है, और उसको आपने ऐसे बना देना. ठीक. वैसे मैंने यहाँ पर गलत कर दिया. शेप बनानी है मुझे यहाँ पर, और ये है कोन, और शेप बनानी है मुझे यहाँ पर. इस तरह से हमें ऐसे इसको बनाना है. नाउ
what cross sections do you get when you give a vertical cut और horizontal cut। अब आपको नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उनको अगर हम वर्टिकल कट काटें तो हमें कौन सी शेप मिलेगी, और हॉरिजॉन्टल कट काटें तो हमें कौन सी शेप मिलेगी। जैसे एक डाइस है, डाइस को अगर आप वर्टिकली कट करते हो तो भी आपको स्क्वायर मिलता है, और हॉरिजॉन्टल कट करते हो तो भी आपको स्क्वायर मिलता है। ऐसे एक राउंड एप्पल है, तो राउंड एप्पल को जब आप वर्टिकल काटोगे तब भी आपको कौन सी शेप मिलेगी, हमें सर्कल शेप वाली मिलेगी, सर्कल की शेप मिलेगी। और अगर उसको हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो भी हमें सर्कल की शेप ही मिलेगी। जब आप बीच में से काटते हो ना, तो आप देखोगे अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल काटोगे तब भी सर्कल, और वर्टिकल काटोगे तब भी। ऐसे ब्रिक के ऊपर बारे में हमने बात की थी, जब वर्टिकल काटोगे तो आपको स्क्वायर वाली शेप मिलेगी, और आप उसको हॉरिजॉन्टल काटोगे तो आपको एक रेक्टेंगल वाली शेप मिलेगी, रेक्टेंगल वाली शेप। ठीक। फिर एक सर्कुलर पाइप है। अगर आप देखिए पाइप जैसे यहाँ पर बना हुआ है, मान लीजिए मैंने एक पाइप बनाया यहाँ पर, उसको मुझे कैसे काटना है, वर्टिकल काटना है। अगर मैं उसको ऐसे काटूंगा तो आपको कैसी शेप मिलेगी, एक सर्कल की शेप मिलेगी। ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे काटेंगे तो हमें एक रेक्टेंगल की शेप मिलेगी, रेक्टेंगल। देन एक आइसक्रीम कोन है। आइसक्रीम कोन को अगर हम वर्टिकली कट करेंगे, वर्टिकली अगर बीच में से काट दें तब भी हमें एक कोनिकल शेप ही मिलेगी, कोन मिलेगा। और अगर हम उसको हॉरिजॉन्टल काट दें इस तरीके से तो वो हमें कैसी शेप मिल जाएगी, वो नीचे से हमें ऐसी शेप मिलेगी जो कि इट्स ऑलरेडी अ कोन। ठीक है। तो दोनों में इस तरीके से ही आएगा। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट एक्टिविटी। ड्रॉ ईच पिक्चर इन द करेक्ट सॉलिड शेप कॉलम। आपको यहाँ जो पिक्चर्स बना रखी हैं इसको पहले आपको सही जो सॉलिड की शेप है उस कॉलम में उसको रखना है, और फिर उसकी पिक्चर बनानी है। तो हमें पता होना चाहिए, जैसे एक डाइस है तो डाइस कैसी है, क्यूब वाली शेप है, तो हमें उसको यहाँ पे बनाना है। कैसे बनाना है मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो आपको पिक्चर्स को सही कॉलम में इस तरह से रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था, डाइस को हमने क्यूब वाली शेप में रखना है। फिर ये जो आपके सामने ये जो बॉटल गॉर्ड है यानी घिया, ककम्बर यानी खीरा, इनको हमने, और ये जो टॉयलेट पेपर का रोल है, ये सारे के सारे सिलेंड्रिकल शेप में, तो हमने यहाँ पर इसका फिगर बनाना है। फिर स्फीयर में हमारे पास दो हैं, जैसे एक तो फुटबॉल, ये भी स्फीयर है, और ग्लोब जो है वो भी स्फीयर है, तो हमने यहाँ पर बनाना है। फिर बर्थडे कैप जो है वो एक कोनिकल शेप है, तो हमें यहाँ बनाना है। और ये जो बैरिकेड में लगाते हैं हम इसको, तो ये एक पिरामिड शेप है, इस तरह से करनी है। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, तो आपको सारे वीडियोस के लिंक एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर इजीली मिल जाएंगे, आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न है, कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी